हिंदी भाषा को लेकर जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है, इस पर घमासान तेज हो गया है। विपक्ष के नेता तो सरकार पर बरस ही रहे हैं, साथ ही पार्टी के दिग्गज नेता भी खरी खरी सुना रहे हैं, जिससे शाह पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। तो क्या है बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जिस देश के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है, जहां शिक्षा से लेकर भाषा का अधिकार दिया गया है, जहां विविध संस्कृतियों और भाषाओं को स्वीकार किया गया है, उस देश के हुक्मरान एक भाषा का इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं, जिस पर घमासान छिड़ना तो लाजमी है। विपक्ष का बरसना भी लाजमी है, जिसके निशाने पर बीजेपी की सरकार है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हिंदी को स्थानीय भाषाओं की बजाय अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर देखना चाहिए। उनके इस बयान को लेकर दक्षिण में दंगल छिड़ गया है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस टिप्पणी का विरोध किया था। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। वहीं विरोधी दलों के साथ साथ दक्षिण में बीजेपी के नेता ही अपनी पार्टी को आड़े हाथों ले रहे हैं। बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के नेताओं ने दावा किया कि किसी के भारतीय होने को साबित करने के लिए हिंदी सीखने की बाध्यता नहीं है। साथ ही कहा कि प्राचीन तमिल भाषा राष्ट्रीय संपर्क भाषा के मापदंडों पर खरा उतर सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी की प्रदेश इकाई के प्रमुख के अन्नामलाई ने कहा कि उनकी पार्टी तमिलनाडु के लोगों पर हिंदी थोपे जाने को न तो स्वीकार करेगी और न ही इसकी अनुमति देगी। हिंदी भाषा सीखने और किसी के भारतीय होने को साबित करने की कोई बाध्यकारी स्थिति नहीं है। रोजगार या आजीविका के लिए कोई व्यक्ति हिंदी या अन्य भाषा सीख सकता है। इसी के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भाषा से नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तमिल का स्थान हिंदी या किसी अन्य भाषा को देना अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में स्वीकार किया था कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने गैर तमिल छात्रों को तमिल सीखने की सलाह दी थी। बावजूद इसके गृह मंत्री हिंदी को जबरन थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बीजेपी नेताओं का गुस्सा साफ बयां कर रहा है कि हिंदी पर दिए गए शाह के बयान को लेकर पार्टी में भारी रोष है, जिससे विपक्ष के तेवर और तल्ख हो गए हैं। यानी भाषा को लेकर शाह अब पूरी तरह से घिर गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि विवाद को खत्म करने के लिए वो क्या सफाई देते हैं।